चौथे दिन की सत्संग का ये पहला सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। महाराज फरमाते हैं, अनहद जा बाजा बजे, घर घर मंगला चान, सुखिया आत्म सुंदरी, जा परमात्म भरतार। अनहद जा बाजा बजे, घर घर मंगलाचार। जब हम ध्यान करते करते त्रिकुटी पार पहुंचते हैं, 10 प्रकार के अनर्थ के वाजे सुनाई देते हैं। जिन जिन हंसों को ऐसा अनुभव होने लगता है, उनके आनंद का पारावार नहीं। इतना आनंद आता है, सुखिया आत्म सुंदरी, जा परमात्म भरतार। आत्मा रूपी सुंदरी को अपना परमात्मा रूपी पति मिल जाता है। उसी के लिए तो हम भक्ति करते हैं। मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन लो जुग माई, ने अंचर कांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई, सोने अंचर दे मुझकाई, सतगुरु भेजो या जुग माई, आत्म हंस जाय के ल्याओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। मैं आयो इन कारण भाई। महाराज ये सत्स्वरूप आनंद पद की सत्ता लेकर इस धरातला पर क्यों आए? सो प्रगट सुन लो जुगमाई, खुला कह रहे हैं, प्रगट कह रहे हैं कि नियंचर कांडो सुनो हुई। मेरे पास नियंचर रूपी खांडा है। और ये खांडा क्या है? सो ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई, यही ब्रह्म तक ले जाने वाला नाम है, यही परमात्मा में मिलाने वाला नाम है। नियंच रूपी खांडा मेरे पास है और मुझे ये खांडा देकर भेजा गया है। सोने अंचर दे मुदताई, सतगुरु भेजो या जुगमाई। कौन है सतगुरु? वो जिन्होंने गुरु महाराज को नियंचर रूपी खांडा देकर इस धरातला पर भेजा, तो वो है परमात्मा।
वो सदगुरु परमात्मा है, परमात्मा ने भेजा है। साक्षात परमात्मा के देश से गुरु महाराज आए हैं और नियंच रूपी खांडा लेके आए हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा बहुपत्नी प्रथा थी। ये राजा महाराजा आए दिन युद्ध करते थे। 2000 के ऊपर हमारे भारत देश में राजा महाराजों की सियासत थी, मैंने सुना है। तो राजा का धर्म ही युद्ध करना है। जब दूसरे राज्यों को युद्ध में हरा देते थे तो वहां की कोई सुंदर कन्या राजा को पसंद आती थी तो उससे शादी करने के लिए अपने विशेष दूत को खांडा लेकर बेचते थे। खांडा नाम तलवार कहो, कटियार कहो। कभी कभी तो स्वयं उस लड़की के साथ फेरे लगवाते थे या कहीं कहीं अपने सेवक को खांडा देकर भेजते थे, कहो कि जाओ एक खांडे के साथ उस लड़की का फेरा करवाओ, मुझे उसे रानी बनाना है। अब खांडा के साथ फेरे लगवा के जो लड़की आती थी वो राजा की रानी बन जाती थी। यानी ये प्रथा उस जमाने में थी। अब गुरु महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं कि परमात्मा है राजा और परमात्मा ने नियंच रूपी खांडा महाराज कह रहे कि मुझे दिया, मुझे कहा कि तुम जाओ मृत्युलोक में और इस खांडा के साथ फेरे लगवाओ। लड़की कौन है? तो हम सब भक्ति करने वाली, हमारी आत्मा है लड़की, और जो भी ये खांडा के साथ फेरे लगाएगी उसकी शादी परमात्मा के साथ हो जाएगी। परमात्मा तो राजा के जैसा दूर है, मगर उनका विश्वासु भरोसेमंद सेवक सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे वो नियंच रूपी खांडा लेके इस धरा तला पर आए और वो खांडा के साथ अगर हम फेरे ले लेते हैं, यानी वो हमारे अंदर जागरूक हो जाता है, तो हमारी सबकी शादी उस परमात्मा से हो जाएगी। यही है मोक्ष, यही है सत्स्वरूप आनंद पद, यही है सार ज्ञान। महाराज कहते हैं ब्याव वेलो मेरा, ब्याव वेलो, ब्याव वेलो मेरा, ब्याव वेलो। अब घर कर सो जुआरे, अब घर कर सो जुआरे, ब्याव वेलो मेरा, ब्याव वेलो। ये जो भजन है ये आत्मा के भाव से बनाया है। हमारी आत्मा, हमारी ये सुरता ये कुंवारी कन्या है। लड़की को कोई कब तक घर पे बिठा के रखेगा?
शादी तो उसकी एक न एक दिन होगी ही होगी, मगर शादी ऐसे पति से होनी चाहिए जिसके साथ वो जोड़ा अमर रहे। महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, जे मर जाय तिके नहीं ब्याऊं, चार दिना फिर रांड कुआऊं, पाछे संकट बहु दुख पाऊं। जे मर जाए तिके नहीं ब्याहूं, मरने वाले पति के साथ मेरा ब्याह मत करो, आत्मा अपने पिता को कह रही है। अब मरने वाले पति कौन से हैं? ये 3 लोक के देवता। भक्ति उनकी क्यों नहीं करनी है? कि वो अमर नहीं है। उनकी भक्ति करने से आत्मा अमरत्व को प्राप्त नहीं होती है, जो कि वो अमर है, मगर वो जीव भाव में आई है। अज्ञानता उसके अंदर आने से ये आत्मा जीव बन गई। तो ये 3 देवता की भक्ति इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उनकी भक्ति करने से हम अमर नहीं होते। जे मर जाए तिके नहीं ब्याहूं, मरने वाले के साथ मेरा ब्याह मत करो। 4 दिना फिर रांड को आऊं, कुछ दिन रहेंगे, कुछ दिन सुख मिलेगा, और फिर और विधवा कहलाएगी, बिना पति की कहलाएगी, और संसार में बड़ा भारी दुख सहना पड़ता है। ऐसे ही भक्ति करने से वैकुंठ में जाओगे, 4 दिन का सुख मिलेगा, फिर 84 में आओगे। भक्ति करते करते शिव जी की कैलाश में जाओगे, 4 दिन का वहां भी सुख मिलेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। ऐसे पति के साथ ब्याह करो कि अमर हो जाए, दोबारा बिछड़ना ना हो। ब्याव हुए लो मेरा, ब्याव हुए लो, अब घर करसू जुआरे लो। घर कौन सा है? ये 3 लोग। ये 3 लोक में जो आत्मा सुख दुख भुगत रही है, अब ये 3 लोक से हमेशा के लिए उस सस्वरूप आनंद पद में चले जाए, उस परमात्मा में जाके मिल जाए, उस अमर परमात्मा से उसकी शादी हो जाए। अब ये शादी कैसे होती है? महाराज फरमाते हैं, शादी के लिए पहले रिश्ता देखते हैं, स्थान चुनते हैं। हर माता पिता अपनी बेटी का ब्याह अच्छे से अच्छे घर में करने की कोशिश करते हैं, फिर सगाई करते हैं। तो यही सब बातें भीतर के भजन के भेद की गुरु महाराज ने इस तरह से बाह्य प्रमाण देके समझाया। सतगुरु मिलिया आज्ञा लीवी, सतगुरु मिलिया आज्ञा तादीन भई सगाई रे, तादीन भई सगाई रे, राम नाम मुख
जाई रे लो जब हर परण्या जाई रे लो ब्याव हुए लो मेरा ब्याव हुए लो ब्याव हुए लो मेरा ब्याव हुए लो अब घर कर जुआरे लो अब घर कर जुआरे लो। जुआ नाम अलग होना ये घर से माया ब्रह्म का पसारा है। माया ब्रह्म के पसारे से स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सभी शरीर से ये घर है। ये घर से अलग चला जाना है अलग हो जाना है। यहाँ ब्याह का प्रमाण महाराज दे रहे हैं तो सबका ब्याह होने वाला है। आपके अंदर की जो आत्मा है वो एक कुंवारी कन्या है, चाहे वो स्त्री की हो चाहे वो पुरुष की हो। पुरुष की भी आत्मा की शादी उसी परमात्मा से हो रही है। हमारा सबका पति है एक और हम सबको उसी एक पति से शादी करनी है, ब्याह रचाना है। तो उसके लिए सगाई कब होती है? सतगुरु मिलिया अज्ञाली जो जिनके घट में ये नयनचर प्रकट है, जिनकी नयनचर के साथ यात्रा हो चुकी है, ऐसे शरीरधारी सदगुरु अब चाहिए कि उनके अंदर वो सत्ता हो। नहीं तो सदगुरु सदगुरु कह दिया सदगुरु हुए न कोई ना सदगुरु किन्हीं अंग सुर ना परिचा कर जो है। सदगुरु कोई अंग से यानी भेष पराव से वो सदगुरु नहीं होते। परिचय चमत्कार दिखाने वाले सदगुरु नहीं होते। फिर सदगुरु कौन होते हैं? जो हमारे घट में नयनचर प्रकट करा दे, सुरती शब्द का मेल करा दे। ऐसे सदगुरु जब मिलते हैं भाग्य से, भाग्य बिना सदगुरु नहीं पावे। तो सदगुरु मिलिया अज्ञाली में क्या कहा उन्होंने? राम राम भजन करने का भेद बताया और हमें आज्ञा मिल गई। हम राम राम भजन करने लग गए। अब हो गई हमारी सगाई। शादी दूर है मगर अब सगाई हो गई, रिश्ता पक्का हो गया। हम रामसुनी बन गए, हम इस धारा में आ गए, सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरण में आ गए। हमारी हो गई पट्टा हो गया, पट्टा पक्की बात हो। तादिन भई सगाई रे राम नाम मुख केणे लागी। अब राम राम रटन करने लग गए जिब्या से। कोई कंठ पे है, कोई हृदय पे है, या कोई जिब्या से राम राम कर रहा है, सत्संग सुन रहे हैं। जब हर परण्या जाई रे लो, अब हम शादी करने के लिए हमारी सारी तैयारी शुरू हो रही है। अब कभी भी हमारी शादी हो सकती है। किसी की उसी दिन काट 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 सारे कमलों को छेदन करके, अगर पूरब की कमाई है तो फटाफट हो सकता है, उसी दिन उसकी शादी हो सकती है। किसी को महीने लग सकते हैं, किसी को साल लग सकते हैं। ये आपके भजन करने पर है, पढ़ने पर है। आप कैसा इस ज्ञान को अपने हृदय में उतारते हो। अगर आपका निजमन मिल गुरु महाराज को दे दिया जाए तो शादी होने में कोई विलंब नहीं है। अब जो देरी है वो तो हमारे कारण देरी है। वैसे तो सबकी शादी के लिए ही ये सत्ता गुरु महाराज लेके आए हैं। राम नाम मुख कहने लागी जब हर परनिया जाई रे लो। अब हर जी मेरे घर आ
बपजी मोई पठावे रे, बपजी मोई पठावे रे, ब्रेहे प्रेम ही यावर उबके, ब्रेहे प्रेम ही यावर उबके, सैया मिल मिल जावे रे लो, सैया मिल मिल जावे रे लो, ब्याव हुए लो मेरा, ब्याव हुए लो, ब्याव हुए लो मेरा, ब्याव हुए लो, अब घर कर सो जुआरे लो, अब घर कर सो जुआरे लो। घर से अलग कैसे होना है? कल की सत्संग में आपने सुना, अब तू सो कन्या हम पाई। कन्या का घर यही है, 5-25 इसके भाई है, ब्रह्म पिता है, माया माता है, और कैसे वो सबको छोड़ के जाती है, घर से अलग हो जाती है। उस हरदस में उस कन्या ने अपने मन से पति को चुना। इस भजन में ये कन्या अपने पिता के सहारे अपने पति के साथ फेरे लगवा के जा रही है। अब हरजी मेरे घर आया। अब ये पति यानी परमात्मा, ये हर दूल्हा बनके घट में या घर में कब आते हैं? जब हम प्रेम से राम राम रटन करते हैं, पीड़ से अंदर जब हमारी आत्मा तड़पती है, तब जगता है नियंचर। प्रेम जगे हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे। प्रेम, प्रेम जगे हर नाव प्रकाशे। प्रेम के प्रेम ही नियंचर है, मुख्य चीज है। प्रेम जगते ही तत्काल शादी के लिए बारात आ गई, दूल्हा आ गया, कभी भी आपको अब फेरे लगवा के अपने घर वो ले जाएगा। दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, तब लगनावन जान्यो भाई। वो प्रेम नहीं आएगा जब तक बनेगा, तब तक नियंत्रण नहीं जगेगा। तो वो प्रेम लाओ। प्रेम करना आप जानते हो, क्योंकि आप प्रेम करते हो। बिना प्रेम से ये जगत चलेगा नहीं। जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो साहिब सु लागे वे, तो सुन तिरता बार न लागे, नाव तुरंत गट दागे वे। तो नियंचर क्या है? प्रेम। प्रेम से राम राम रटन करो, नियंचर प्रेम से जगता है। कुदरत कला प्रेम सु जागे, महाराज ने कहा है भजन में। तो अब हरजी मेरे घर आया, बपजी मोए पठाया रे। आप बाप कौन, पिता कौन? सदगुरु। सदगुरु ही हमें विदाई करते हैं, और वो पति हमारा हमें लेने आया है हमारे घट में, नियंचर के रूप में, सत्सबत के रूप में। ब्रेह प्रेम हिया भर उब के, सैया मिल मिल जावे रे।
जब भजन में प्रिय आता है, भजन में प्रेम लगता है, हृदय भर भर के आता है, आंसू छलकते हैं, बिरह आता है, तो आप पति का दीदार करते हो। पति का दर्शन घट में होता है, जिसके साथ हमारी शादी होने वाली है, वो पति परम पिता परमात्मा, उसका दीदार विरह और प्रेम के साथ होता है। या यूं कहिए, परमात्मा की मेहर के बिना विरह प्रेम आता ही नहीं, ये ला नहीं सकते आप। विरह और प्रेम को आप ला नहीं सकते, ये कुदरती आता है। और जिसके घट में आता है, मान लो उसके ऊपर परमात्मा कृपा हो गई, और अंग मन घेरिया नेक बहुत रहे माए, विरह प्रेम सुखराम कहे हर मेहर बिन्नाए। बाकी के सारे अंग कम ज्यादा मन से पैदा कर सकते हैं, सही बात, बाकी उसके बिना नहीं। मगर आप रोने का नाटक नहीं कर सकते, आंसू नहीं ला सकते, प्रेम नहीं ला सकते। ये तो कुदरती आता है, परमात्मा की मेहर से आता है। कल के देखा मेरे सतगुरु की वाह, प्रेम उमंग घट आवे विद नावन जागे उलट आदगर पार। ये प्रेम तो सतगुरु की मेहर से ये नयन चलाता है कि सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। ये घट में आता है तो महाराज कहते कि अभी जल्दी से जल्दी सैया का, पति का, उस परमात्मा का दर्शन होने वाला है, दीदार होने वाला है। ऐसी स्थिति अगर भजन में आती है तो समझ लेना अब ज्यादा दिन की बात नहीं रहेगी। अब ये शरीर को, माता पिता के इस घर को त्याग करने का हमारा समय आ गया। इसी जन्म में हम उस परम पद में जाने वाले हैं। पीव हमारी सेजार मिया, पीव हमारी सेजार मिया, देह धक दूण लो ताणी रे, देह धक दूण लो ताणी रे, कपड़ा घड़ी भांग मसलाना, कपड़ा घड़ी भांग मसलाना, जब दुनिया मुझ जानी रे लो, जब दुनिया मुझ जानी रे लो। शादी हो गई, पति के साथ संसार प्रारंभ हो गया, पति पत्नी का प्रेम वो मिलन हो गया। बाह्य दृष्टांत से समझना पड़ेगा, फिर भीतर के भेद की तरफ हम जाएंगे। जब तक बाहर नहीं समझेंगे तब तक भीतर नहीं समझ सकते। जैसे एक लड़की शादी होने के बाद अपने पति के घर जाती है तो दुनिया उसे, उसकी हालत देखकर समझ लेती है कि ये पति से मिल चुकी है, पति पत्नी का मिलन हो गया है। पीव हमारी सेजा रमिया, उस सहज सुख का आनंद उसने लिया है। देह धक धूण लोथाणी रे, यानी शरीर से शरीर मिल गया। फिर क्या होता है? कपड़ा घड़ी भांग मसलाना, कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं, भांग मसला जाता है। जब दुनिया मुझे जानी रे लो, तब समझ जाते हैं कि इन दोनों का मिलन हो गया है। अब यहां अंदर देखो,
यहाँ भी ऐसी भजन में प्रेम लग गया, न उसे घर की सुध रहती है, न उसे कोई क्या कहे ये लोक लज्जा नहीं रहती है। भजन में ही इतना आनंद लेती है क्योंकि अपने पति का मिलन हुआ है, ये सुरती को शब्द का मिलन हो गया है। तो यहाँ भी उसकी हालत देख के, उसकी लीव देख के, उसकी सुरती देख के समझ में आता है कि इनके अंदर ये शब्द जग गया, पहचानने में आता है। हमारे भाव से, हमारे वर्तन से, हमारे वचनों से ये सब समझ में आता है। यहाँ भी हम पहले कैसे थे, आज कैसे हो गए, ये क्या कृपा हो गई। रात दिन सत्संग सत्संग, भजन भजन भजन, कितनी देर बैठते हैं, कितना आनंद लेते हैं, यहाँ इसका भी कोई पता नहीं चलता। ये है कि सुरती शब्द का मिलन हो गया, वो परम आनंद के प्राप्ति हो गई। कपड़ा घड़ी भांग मसलाना बाहर यानी हमें सूझ बूझ नहीं रहती है। देखो ना भजन करने वाले, अब मैंने तो कई देखे ऐसे, न कपड़े की सूझ रहती है, क्या होता है उसके साथ ये भी पता नहीं चलता, और एकदम आनंद में वो विभोर रहते हैं। ऐसे भजन करने वाले देखे। तो दुनिया तो देखने वाले बाकी तो मानते ही है, तो ये भजन का प्रताप है, ये सत्संग का प्रताप है, इनके अंदर वो सत्ता जगी है। उनके देखते ही ये मान लेते हैं कि ऐसी हालत उनकी क्यों